हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन की। हम लोग देखेंगे कि कब फंक्शन इवन होगा और कब फंक्शन ऑड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इवन फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन देखिए, अगर कोई फंक्शन इस तरीके है कि अगर उसमें हम x के साइन को चेंज कर दें लेकिन y में कोई चेंज ना आए तो वो फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन कहलाता है। या सिंपली अगर कहना चाहें कि कोई फंक्शन ले लें y इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम लोग इवन फंक्शन कहेंगे। इज सेड टू बी इवन फंक्शन। इसे हम लोग इवन फंक्शन तभी कहेंगे इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ माइनस एक्स वापस वैल्यू एफ एक्स की ही दे। मीन्स अगर एफ ऑफ माइनस एक्स वापस एफ एक्स है, या ऐसे भी कह सकते हैं और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। अगर इसको हम लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो यही आ जाएगा इक्वल टू 0, तब ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग कहेंगे इवन फंक्शन। कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं लेट एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये इवन फंक्शन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली x के प्लेस पर माइनस एक्स रख देंगे, तो इधर भी माइनस एक्स हो जाएगा x के प्लेस पे और इसका स्क्वायर, और ये वापस एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर क्या था, एफ एक्स था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है कि जो भी फंक्शन है आप x के साइन को चेंज कर दीजिए। x के प्लेस पे माइनस एक्स कर दिया और वापस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन इवन होगा। ठीक है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जिसको एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर से देखा हम लोगों ने। एक दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब अगर इसे हमें चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है कि नहीं, तो फिर वही x के प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे, तो यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस एक्स हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वापस कॉस एक्स हो जाता है। तो और ये कॉस एक्स क्या है, एफ एक्स है। तो यहाँ भी देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है ये एक इवन फंक्शन है। ओके, हम लोग इवन फंक्शन को चेक कर सकते हैं ग्राफिकली भी। वो कैसे चेक करें, अगर आपका कोई भी कर्व दिया है, अगर उसका कर्व का ग्राफ जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मींस y एक्सिस को अगर हम मिरर समझें तो जैसा लेफ्ट में हो वैसा ही राइट में हो, तो वो फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होगा। जैसे सपोज कीजिए हमने एक ग्राफ बनाया इस तरीके का, ये हमारा एक ग्राफ हुआ इस तरीके से। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब ये देखिए ग्राफ जैसा इधर है सेम वैसा इधर है। एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो हम इस कर्व को या इस फंक्शन को, जिस भी कर्व का है, जिस भी फंक्शन का कर्व है, उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन था। अगर इसका ग्राफ देखिए तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। अब देखिए जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। cos x को हम लोगों ने देखा था, cos x का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये y एक्सिस है। देखिए जैसा जो है लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है, तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल है। तो ये भी फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन ही हम लोग पहले चेक कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं
ऑड फंक्शन किसे कहते हैं? तो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या है? जैसे हम लोगों ने इवन में किया, x के प्लेस पे माइनस एक्स रखा और वापस fx आया था, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे, तो f ऑफ माइनस एक्स वो माइनस टाइम्स अगर fx के आए इक्वल, तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। मतलब अगर हम कहें कि कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है, तो इसको हम लोग कहेंगे is said to be ऑड फंक्शन। इसको हम लोग ऑड फंक्शन कहेंगे इफ एंड ओनली इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए माइनस टाइम्स एफ एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाए माइनस एफ एक्स के, या ऐसे भी कह सकते हैं और f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0, तब हम इस फंक्शन को बोलेंगे ऑड फंक्शन। ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स सिर्फ एफ एक्स इक्वल होता है तो इवन फंक्शन, f ऑफ माइनस एक्स माइनस टाइम्स एफ एक्स इक्वल होगा तो इसे हम लोग ऑड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू ले लिया एक्स क्यूब, अब इसे चेक करना है ये ऑड फंक्शन है कि नहीं, तो x के प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब क्या है एफ एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया। इसका मतलब है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लीजिए एफ एक्स को हमने ले लिया साइन एक्स, तो अब इसे चेक करना है ऑड है कि नहीं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये वापस बन जाएगा माइनस एफ एक्स। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं एनालिटिकली कि फंक्शन ऑड है कि नहीं, फंक्शन इवन है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने इवन फंक्शन को देखा था ग्राफिकली, हम इसको भी चेक कर सकते हैं ग्राफ को देख के कि फंक्शन ऑड है कि नहीं। उसमें हमने बताया था कि वहां देखिए हम लोगों ने किया था x के प्लेस पे माइनस एक्स तो एफ एक्स आता था, तो फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था। ऑड फंक्शन में क्या होगा, चूंकि ये माइनस टाइम्स एफ एक्स आ रहा है, तो अगर आप क्वाड्रेंट को देखो तो क्वाड्रेंट में अगर यहां पे प्लस होता है तो यहां दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। यहां x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यहां x निगेटिव है, y भी निगेटिव है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब अगर यहां देखें तो क्या होगा, माइनस प्लस होगा और यहां पर प्लस माइनस होगा। तो अगर कोई फंक्शन ओरिजिन के अबाउट मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में हो जाए सिमेट्रिकल, तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे ऑड फंक्शन। देखते हैं जरा इसको, जैसे सपोज कीजिए हमने यहां पर एक फंक्शन दिया, ये ओरिजिन है। अगर इस तरीके से हो ग्राफ, जैसे ये इधर गया और ये वाला इधर आया, इसको ऐसे समझिए जैसे फैन होता है, फैन की ब्लेड्स होती हैं। अगर इसको आप रिवॉल्व कीजिए ओरिजिन के अबाउट, तो ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल है किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, ये सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन के अबाउट, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। इसमें ध्यान रखिए अगर कोई एक्स वाई इसमें है तो इस पर माइनस एक्स माइनस वाई भी लाई करेगा। अगर हम इसको इस 90 डिग्री या थोड़ा सा ही घुमाते हैं, यहां पहुंच जाता है तो इन दोनों में आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। अभी हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जो कि हम लोगों ने चेक किया था ऑड फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। देखिए ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिकल है, तो आप ग्राफ देख के भी बोल सकते हैं कि ये कैसा है, ऑड फंक्शन है। हम लोगों ने साइन एक्स को देखा था, साइन एक्स का ग्राफ अगर देखें तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है।
देखिए ओरिजिन के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि फंक्शन ऑड है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि फंक्शन इवन फंक्शन कैसे होगा, कैसे पता करेंगे, ऑड फंक्शन कैसे पता करेंगे। एक बात ध्यान रख लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। फंक्शन इवन हो सकता है, फंक्शन ऑड हो सकता है, और फंक्शन दोनों भी नहीं हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तीनों पॉसिबिलिटी यहां पे होती है। मतलब या तो फंक्शन इवन होगा या फंक्शन ऑड होगा या दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब इन पे हम लोगों ने थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज और इनके कैरेक्टर को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 है, कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 है, तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं जीरो फंक्शन। इसको बोला जाता है जीरो फंक्शन। ये अकेला एक फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। ये अकेला एक फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। इसके अलावा कोई भी फंक्शन दोनों नहीं हो सकता। देखिए, अगर f(x) 0 है तो f(-x) भी क्या होगा, 0 ही होगा। और इसको आप चाहो तो f(x) इक्वल कह दो और चाहो तो आप इसको -f(x) इक्वल कर दो। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो कर लेता है। इसलिए जीरो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि इवन और ऑड दोनों है। इसके अलावा कोई भी फंक्शन या तो इवन होगा या ऑड होगा या दोनों नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए ये जीरो फंक्शन हो गया। फिर एक दूसरा नंबर अगर हम लोग देखें तो जीरो फंक्शन दोनों था। अगर हम और देखें तो जितने भी इवन फंक्शन हैं, जितने भी इवन फंक्शन हैं, ये इनका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। इवन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट हैव इनवर्स फंक्शन। मतलब अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसका इनवर्स नहीं होता। यहां स्टूडेंट्स सवाल कर सकते हैं कि cos x तो इवन फंक्शन है लेकिन cos इनवर्स तो डिफाइन होता है। तो जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे देखा जाए तो कभी भी ना साइन का इनवर्स हो सकता है, ना कॉस का, ना tan का, ना कॉट का, ना कोसेक का, ना ही सेक का। उसको इनवर्स बनाने के लिए, उसको बाइजेक्टिव करने के लिए वहां कंडीशंस अप्लाई की जाती है। इसलिए वहां पर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है उन पर्टिकुलर कांस्टेंट पे। अगर वो कांस्टेंट ना हो तो वहां भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अदरवाइज कोई भी इनवर्स फंक्शन अगर है तो जिसका इनवर्स है वो कभी इवन नहीं होगा। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर आप x² का देखें तो x² का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स करने के लिए बाइजेक्टिव होना पड़ता है। 1 1 एंड ऑन 2 जितने इवन फंक्शन होते हैं ये मेनी वन होते हैं, ये 1 1 नहीं होते हैं। इसलिए इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कोई फंक्शन, मान लेते हैं इफ f(x) इज इवन फंक्शन। अगर f(x) मान लिया इवन फंक्शन है, सपोज किया f(x) ऐसा है, इवन फंक्शन है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें या इसको इंटीग्रेट करें तो जो हमारे पास मिलेगा ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये हमेशा ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां लिमिट्स भी हो सकती है, कोई भी लिमिट। चलिए हम लगा ही देते हैं t1 to t2। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर f(x) इवन है तो उनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑड हो जाएगा। अगर f(x) ऑड होता तो उनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो जाता, इवन हो जाता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए एफ एक्स इक्वल टू T1 टू T2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सपोज कीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू T1 टू T2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हमें पता करना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि अगर एफ एक्स डी एक्स निकालते हैं, तो अगर एफ एक्स इवन है, एफ एक्स इवन है तो ये कैसा होता है, ये पूरा ऑड हो जाता है, और अगर ये ऑड होता है तो ये पूरा इवन हो जाता है। ठीक है, मतलब हमें चेक क्या करना है कि ये कैसा है, इवन है कि ऑड। मतलब इसको चेक करना हमको है कि ये इवन है कि ऑड। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो अंदर है इंटीग्रेंड, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट जी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब हम चेक करेंगे जी एक्स कैसा है। अगर जी एक्स इवन होगा तो ये वाला फंक्शन है एफ एक्स, जो इसका इंटीग्रेशन है वो ऑड हो जाएगा, और अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये इवन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही सूरत में इवन पता करना हो चाहे ऑड पता करना हो, हमें x के प्लेस पे माइनस एक्स रखना है। तो यहां पे रखेंगे तो लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर वापस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि हम चेक करते हैं कि जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम माइनस लॉग एन, तो जनरली हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। ऐड कर लेंगे तो ये है और ये है, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम एन। तो a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां से आ गया log 1, और log 1 क्या होगा, 0। तो देखिए जी एक्स प्लस जी माइनस एक्स क्या है, इनका समेशन 0 है। जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स का समेशन क्या है, 0। अभी हमने आपको ऑड फंक्शन में दिखाया था कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स 0 है तो फंक्शन कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि जी एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब जी एक्स मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अगर ये ऑड है तो अब ये टोटल ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है, या कौन सा फंक्शन ना इवन है ना ही ऑड है। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर